पी डी एम हुकूमत के इक़्तिदार का खात्मा हो चुका है, सारे अख्तियारात छीन लिए गए हैं, मगर शहबाज शरीफ अभी भी वज़ीर आज़म हाउस को छोड़ने के ऊपर राज़ी नज़र नहीं आ रहे हैं। वो अभी भी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी ये ज़िद है, उनकी ये मिन्नत है, वो ये तरले कर रहे हैं बड़ी बड़ी ताकतों से कि मुझे सिर्फ 14 अगस्त तक वज़ीर आज़म हाउस के अंदर रहने दो, मैं एक तकरीर कर लूँ और 14 अगस्त भी बतौर वज़ीर आज़म मना लूँ, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। मगर उनको बड़ा सख्त किस्म का एक लेटर लिखा गया है, एक ख़त, एक पर्ची उनको भेजी गई है कि भैया ऐसा है कि आपकी बहुत सारी बातें मानी जाती रही हैं, अब ज़्यादा आप बिल्कुल ही कंधे पे बिठाया है, तो अब आप कान के अंदर ही गलत काम करना शुरू ना कर दीजिए। आपको जितनी हमने ढील देनी थी, आपका जितना हमने साथ देना था दे लिया है, अब फौरी तौर पर ये वज़ीर आज़म हाउस को खाली कीजिए और उसके बाद अपनी राह ले लीजिए। अब तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं कि जो भी आस्ता आस्ता अपने घरों को, अपनी सरकारी गाड़ियों को, अपने सरकारी अमले को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी नहीं कर रहा कि हम यहाँ से चले जाएं या हम यहाँ से छोड़ जाएं। बहरहाल पीडीएम की जो सारी हुकूमत थी, सारे जो लोग थे, उनके सारे अख्तियारात खत्म हो गए, उनकी हुकूमत खत्म हो गई, वो आए वो चले गए। लेकिन उनसे पहले इमरान खान का एक खिलाड़ी खड़ा हुआ था, इनके जाने के बाद भी इमरान खान का एक खिलाड़ी खड़ा हुआ है और उसका नाम है पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी। आरिफ अलवी इस वक्त बड़े भरपूर तरीके से पीडीएम के लिए दर्द सर बने हुए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक बड़ा सख्त लेटर जारी किया, एक खत लिखा है शहबाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब, आपको जितनी हमने मराद देनी थी दे दी हैं, आपने जितनी मराद इंजॉय करनी थी कर ली हैं, आपने जो जो अपनी शराइत थी मनवानी थी वो मनवाई, आपने जितने बिल अपने पूरे करवाने थे वो बिल आपने सारे एक्सेप्ट करवाए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कानून को और आइन को इस तरह से पैरों के तले रौंद दिया जाए कि एक वजीर आजम की जब मुद्दत ही खत्म हो चुकी है, जब असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, तो फिर वो 14 अगस्त का इंतजार करे कि जी 14 अगस्त मुझे मनाने दो बतौर वजीर आजम मुझे एक वजीर आजम हाउस से तकरीर करने दो 14 अगस्त की, तो उसके बाद मैं छोड़ जाऊंगा। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उनको कि 3 दिन के अंदर अपना ये जो वजीर आजम हाउस है इसको भी खाली कीजिए, निगरान वजीर आजम का भी ऐलान कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर जो कानूनी और आईनी शिक्के हैं वो लगेंगी और उसके बाद फिर जो आपके साथ हशर होगा वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब जो ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने बड़ी ये भरपूर तरीके से कोशिश कर रखी थी कि जी मैं अपने पीछे ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ कर जाऊँ, ऐसे ऐसे लोग छोड़ कर जाऊँ कि जो मेरे जाने के बाद भी मुझे खबरें देते रहें, मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहे। यानी कि अब आपको पता चला होगा कि इन्होंने पता नहीं कितने लाख का वो जो एक खाना था, एक खाना बनाया, एक खाना किया, एक दावत की है जी ये अब हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा, पार्लियामेंट के जितने भी मुलाजमीन थे उनको, चौकीदार जो थे उनको, खान सामा थे उनको, सफाई करने वाले थे उनको, अपने साथ तो खाना नहीं खिलाया, उनको अलहदा अपना बचा खुचा खाना दिया था, लेकिन उनके ऊपर ये एहसान किया और उनको ये बात फिर बताने की कोशिश की कि देखो हम तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं, तुम्हें कैसे कैसे मज़े के खाने खिला रहे हैं, तो हमारे जाने के बाद भी अगर तुमसे हम कोई खबर लेना चाहें तो वो हमें खबर दे देना। और जो आरिफ अलवी हैं उन्होंने जो खत लिखा है उस खत ने भी शहबाज शरीफ को बड़ा ज़्यादा अपसेट भी किया, परेशान भी किया, कि उन्होंने कहा है कि जी अगर आपने पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटीज़ करनी है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करनी है, तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर तो मैं आपको बिल्कुल नहीं करने दूंगा, क्योंकि आप वज़ीर आज़म अब नहीं रहे हैं। आप जाएं मॉडल टाउन के अंदर, आप जाएं अपने घर के अंदर और वहां जाकर आपके बहुत सारे दफातर हैं पूरे मुल्क के अंदर, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे दफातर हैं, आप वहां जाएं और वहां जाकर आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कीजिए। अब ये तो थी सिचुएशन, और जो खबरें इसके अलावा आई हुई हैं बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें हैं, पीडीएम के लिए बड़ी परेशान कुन खबरें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं, और इन खबरों के सामने आने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, उन्हें तसल्ली भी जरूर होगी। पाकिस्तानी कौम जो पीडीएम हुकूमत से बड़ी ज्यादा तंग थी, जिनको बड़ी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और वो बड़ी ख्वाहिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम ये तब्दील हो, ये हुकूमत तब्दील हो, उनके लिए भी कुछ बेहतर खबरें सामने हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को ठीक कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब जो मैं आपको खबरें देने जा रहा हूं, तकरीबन 5 खबरें मैंने कलेक्ट की हैं जो आपको सुनानी है, आपको बतानी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर थोड़ी सी मैं आपको ये तफसील बता देता हूं कि सदर पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ को खत लिखा है कि जल्द से जल्द
निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल करें। अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उसके बाद फिर आपके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी कानूनी तौर पर, फिर उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो हमारे जो अपोजिशन लीडर थे पाकिस्तान के और जो शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, तो इन लोगों ने मिलकर ये अपना एक प्लान कौम के सामने रखा था, लोगों को बताया था कि जी अब जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी चीफ है, उनको हमने इस हवाले से तमाम तर अख्तियारात दे दिए हैं कि वो जल्द अज जल्द यानी कि वो जिस बंदे का भी नाम कहेंगे हम उस बंदे का नाम जो निगरान वजीर आज़म है उसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे। और आपको ये खबर भी मिली होगी कि जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं वो भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और उनके हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनको भी हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर निगरान वजीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन ये जो अब तक की सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर तो पीडीएम जो है वो वैसे तितर बितर हो गई है। हुकूमत खत्म होने के बाद तो शहबाज शरीफ के लिए ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई हैं कि वो अब किसको, यानी कि राहील शरीफ के हवाले से जो कहा जा रहा है कि उनको पाकिस्तान बुलवाया गया, उनको निगरान वजीर आज़म बनाया जाएगा, लेकिन जो शहबाज शरीफ है उनके पास अभी तक कोई ऐसा बंदा सामने उनकी नजर में नहीं आ सका है कि जिसको वजीर आज़म बनाए, निगरान वजीर आज़म बनाए और फिर उसके ऊपर भरोसा करें कि ये अपनी निगरान वजीर आज़म होते हुए हमारे मफादात का भी ख्याल रखेगा। हमारे ऊपर ये ना हो कि फिर केसेस शुरू हो जाए, हमारे ऊपर ये ना हो कि हमने जितनी अब ये करप्शन की है 14 महीने के अंदर, जितनी नाकामियां, जितनी कोताहियां हमने की हैं, जितना हमने आवाम को लूटा है, जिसकी एक मरतबा फिर से फाइलें खुलना शुरू हो जाएं, तो इसलिए वो बड़े कन्फ्यूजन का भी शिकार है। और उनकी ये भी कोशिश है कि किसी न किसी तरह बस 14 अगस्त तक ये मामला इसी तरह चलते रहें, 14 अगस्त के बाद फिर बेशक जो होना है वो हो जाए। अब ये जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन के अंदर तो उनकी परेशानी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। सिंध असम्बली जो है वो भी मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व कर दी गई है। सिंध असम्बली के अंदर से भी अब जो अरकान थे, असम्बली के अरकान थे, वो भी अपने घरों को जा चुके हैं और उनके भी जो मराद हैं वो भी सारी वापस की जा रही हैं। यानी कि अब पहले तो सिर्फ ये समझा जा रहा था कि शायद पंजाब के अंदर ये हुकूमत खत्म करेंगे, कुछ अरसा लगाएंगे, फिर सिंध के अंदर खत्म करेंगे, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी हैं चूँकि बड़े वो इंटेलेक्चुअल सियासतदान है, सियासत के हवाले से तो उनका कोई सानी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये जितने भी नून लीग फिर रही है या जो जमात इस्लामी फिर रही है या MKM फिर रही है, इनके अंदर से तो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यही वजह सारे उसको अपना मुर्शद मानते हैं और इमरान खान एक ऐसा वाहिद शख्स है कि जो जिसको जरदारी अपना मुर्शद मानने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उस एक बंदे ने इन सब की जितनी भी चालें, जितनी भी इनकी कोशिश थी वो नाकाम बना कर रखी हुई है। तो अब उसने भी फौरी तौर पर, आसिफ अली जरदारी ने भी फौरी तौर पर जो सिंध असम्बली थी उसको तहलील करवाने के हवाले से अपने बंदों को कहा और उन्होंने असम्बली तहलील कर दिया और अब मुकम्मल तौर पर जो अख्तियारात हैं वो इनके हाथ से निकल चुके हैं। अब जो दूसरी खबर है वो ये है, वो बड़ी दिलचस्प भी है और आपके लिए हैरत अंगेज भी होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया हुआ था कि ये देखे कि खौफजदा कितने हैं ये लोग, पीडीएम की ये सारी जमातें और हमारे जो वजीर आज़म रह चुके हैं शहबाज शरीफ, ये कितने खौफजदा हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा था कि 14 अगस्त को हम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे, हम एक बहुत बड़ा जलसा भी करेंगे, हम रैलियाँ भी निकालेंगे। तो ये इतने खौफजदा हैं कि अब दुकानों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है उसको बेचने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उसको कोई भी नहीं बेच सकता है। और नाम क्या लगाया जा रहा है कि जी जो बाजे हैं या वो जो पाँ करने वाले वो जितने भी खिलौने होते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, बट इनफैक्ट उन तमाम दुकानों को सील करने की कोशिश की जा रही है कि जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बिक रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने देखा बड़ी तादाद के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान का झंडा खरीद रहे थे वो साथ में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को भी खरीद रहे थे। और इन लोगों को फिर बड़ी अच्छी तरह पता है कि अगर लोगों के मोटरसाइकिलों के ऊपर, लोगों की कारों के ऊपर, लोगों के घरों के ऊपर अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ झंडा लगना शुरू हुआ तो हमारी जितनी भी मेहनत थी वो सारी मट्टी में मिल जाएगी। लोगों के जो जज्बात जो हमने जबरदस्ती जुल्म करके जो दबाए हुए हैं, जो उनको प्रेशराइज करके उनको हमने दबाए हुए हैं, वो सारे जज्बात बाहर आना शुरू हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मोहब्बत का एक मरतबा फिर से जो इजहार है वो पाकिस्तानी कौम करना शुरू हो जाएगी। और आलमी दुनिया को भी पता चलेगा कि लोगों को तो इन्होंने डरा के रखा होता, तो इन लोगों ने फिर मजीद ऊपर से पाबंदी लगाई। जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, ये जुल्म भी मिट जाएगा, परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ये जो गलतियां की हैं, ये जो मुसलसल गलतियां कर रही हैं, इसका खमियाजा भी इन लोगों ने खुद ही भुगतना है और इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, उसका नुकसान कोई नहीं हो रहा। अब इसके बाद जो इन लोगों ने एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और इन लोगों ने ये सोचा कि ये ब्लंडर करके हम बड़े आगे निकल जाएंगे, ब्लंडर करने के बाद ये काम करने के बाद हमारी वाहवा हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदनाम हो जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बदनाम हो जाएंगे, उनकी अहलिया मरियम जो बुशरा बीबी हैं वो बदनाम हो जाएंगी। ये काम करने के लिए इन्होंने ये अभी तक 90 की दहाई की सियासत में फिर रहे हैं कि जैसे 90 की दहाई के अंदर, 80 की दहाई के अंदर जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद थे, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, उनकी बरहना तस्वीरें
इन्होंने जो हेलीकॉप्टरों से फेंकवाई थी और उनके खिलाफ अखबारों के अंदर प्रोपोगंडे किए गए थे और फिर उस प्रोपोगंडे का बड़ा इनको मुस्बत रिएक्शन भी मिला था, यानी कि इनको रिस्पांस भी मिला था। तो अब इन लोगों ने फिर वही कोशिश की है और बुशरा बीबी के नाम से इन्होंने एक जाली डायरी जो है वो पब्लिक के अंदर लेकर आ गया मीडिया के ऊपर। समा न्यूज़ ने, आपने देखा कि समा न्यूज़ ने तो इतनी इसकी खबर दी जैसे समा न्यूज़ के पास और कोई खबर ही ना हो। हालांकि ये अभी तक ऑथेंटिक कोई भी बंदा ये ऑथेंटिकली नहीं कह सका है कि ये डायरी वाकई थी या नहीं थी, ये बुशरा बीबी की थी या नहीं थी। और फिर सोचने की बात ये है कि कितनी गंदी राइटिंग के अंदर तीन, यानी कि आप इनकी कॉमन सेंस की बात है ना कि 3 साल की इन्होंने डायरी उठाई थी, 3 साल वो ये बात सारी बातें लिखती रही है और उन 3 साल के अंदर बाल पेंट जो था वो खत्म नहीं हुआ, वही बाल पेंट चलता रहा, वही कलर चलता रहा, वही राइटिंग स्टाइल चलता रहा, वही अंदाज चलता रहा, वही तरीका चलता रहा, कुछ तब्दील नहीं हुआ। और फिर इनकी ये चोरी इस तरह से पकड़ी गई है। और ये पहले जो बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में ये कुछ करके कामयाब हुए थे, अब ये जो अहलिया हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बुशरा बीबी, उनके बारे में ये करके बुरी तरह नाकाम हुए, बुरी तरह बदनाम हुए और अवाम ने बड़े भरपूर तरीके से इनके इस प्रोपोगंडे को, इस झूठ को रिजेक्ट कर दिया और उठा के दीवार पे मारा है। इसके बाद आपको याद होगा कि पिछले यौम आज़ादी के ऊपर जो मौलाना फजलुर रहमान थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जी हम तो ब्लैक डे मनाएंगे, हम तो जो 14 अगस्त है उसको नहीं मनाएंगे, क्योंकि उसकी ये वजह थी कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इनको पता था इनके ऊपर करप्शन केसेस चल रहे थे, इनको पता था ये जेल में चले जाएंगे और इनके साथ बड़ा बुरा सलूक होने वाला है, इनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, डकैतियां पकड़ी जा रही हैं, 2 नंबरियां लुटेरिया जो उन्होंने लूट मार किया वो सारी पकड़ी जा रही है। तो उन्होंने ऐलान कर रखा था जी अब तो हम जो 14 अगस्त है वो हम नहीं मनाएंगे। और अब ये 14 अगस्त मना रहे हैं और अब की बार, यानी कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से 14 अगस्त नहीं मना रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, और अब मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं वो 14 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मनाने दे रहे हैं। अब उनके ऐलान जो उनकी बातें हैं वो बड़ी सामने आ रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े गद्दार लोग हैं ये तो पाकिस्तान का झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ उठा रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। और इस तरह के उनके जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, यानी कि ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त पीडीएम के जो बड़े बड़े लोग हैं ये हवास बाख्ता हुए हैं। इनको अब समझ में नहीं आ रही है कि हम क्या करें, हम किस तरह से अपनी सियासत को आगे लेकर जाएं, हम किस तरह से अपने सबसे बड़े और अज़ली दुश्मन इमरान खान को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है, उसको शिकस्त दें। इनके बस की ये जो बात नहीं थी और ये जो कर रहे थे ये मुसलसल उसके अंदर भी नाकाम होते चले जा रहे हैं। अब इसके बाद जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है वो ये है कि एक बड़ा झूठा और एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोपोगंडा किया जा रहा है। वीडियोस भी सामने आ रही हैं, आपने देखी होंगी, 14 अगस्त आ रही है और 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से ये झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं या ऐलानात किए जा रहे हैं कि वीडियोज़ आ रही हैं जी हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, ब्लैक डे मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सारे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत सारे वर्कर ऐसे हैं कि वो ये कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि इनकी कोई औकात, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद ही कोई सियासी पार्टी है, पाकिस्तान के बाद ही कोई इदारा है, पाकिस्तान के बाद ही किसी चीज का वकार या किसी चीज की इज्जत या किसी चीज की वैल्यू है। सबसे पहले पाकिस्तान है। 14 अगस्त को ये आपने याद रखना है कि 14 अगस्त को भरपूर तरीके से आपने सेलिब्रेट करना है। 14 अगस्त को अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आपने दुआएं करनी है, आपने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना है। अपने घर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लगाएं या ना लगाएं, पाकिस्तान का झंडा जरूर लगाना है, ताकि अपने सियासी इख्तिलाफात को साइड पर रखते हुए, अपने सियासी तकालीफ को, सियासी मसाइल को साइड पर रखते हुए कम अज कम हम सबसे पहले अपने आप को एज अ पाकिस्तानी मुत्तहिद करें, एज अ पाकिस्तानी हम अपने आप को ऐसा पूरी दुनिया के सामने पेश करें कि हम जितने भी मसाइल का शिकार होंगे, हमारे ऊपर महंगाई की जितने भी तूफान आएंगे, हमारे साथ जो भी बदतरीन सलूक होगा, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे। हमारी सियासी पार्टियों के साथ जो भी सलूक होगा, हमारी सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ जो भी सलूक होगा, पाकिस्तान से ज़्यादा हमें वो अजीज़ नहीं है, पाकिस्तान से हमें ज़्यादा प्यारा नहीं है। और पाकिस्तान की यौम आज़ादी को आपने उसी तरह मनाना है कि जिस तरह पाकिस्तान का यौम आज़ादी आप हमेशा से मनाते आए हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, नो डाउट, बहुत सारी शिकायत हैं, नो डाउट, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, नो डाउट, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करना छोड़ दें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम 14 अगस्त को मनाना छोड़ दें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान जैसी नेमत को ठुकराना शुरू कर दें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम नाशुक्रे हो जाएं और कुफरान नेमत करने लगें। पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है और पाकिस्तान क़यामत के दिन तक भी पाइंदाबाद रहेगा। अगर आप भी इस नारे के अंदर हम सबके साथ शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा।